भारत और चीन के बीच अब हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाने की होड़ लग गई है। चीन के सिल्क रूट को टक्कर देने के लिए भारत स्पाइस रूट यानी मसाला मार्ग तैयार कर रहा है कि भारत का ये दांव कितना बड़ा है और ये चीन के लिए कितना बड़ा झटका साबित होने वाला है। भारत अब चीन को हर मोर्चे पर मात देने की तैयारी में। यहाँ पर सी पैक बन रहा है पाकिस्तान में और चाइना का, तो ये क्या उसको कोई कंपटीशन दे पाएंगे या आप समझते हैं कि ये बिल्कुल अलग चीज है? देखिए, अल्टीमेटली कनेक्टिविटी जो है ऑलवेज इसके अंदर कहीं ना कहीं तो ये कॉम्पिटिटिवनेस होगा। देखिए, आप देखिए चाइना से कौन सी कंट्री खुश है? आप बोलिए पाकिस्तान ट्रस्ट करता है चाइना पे? नहीं करता। सच्चाई बिल्कुल, ये बात आपसे मैं काफी हद तक एग्री हूं इस बात पे। ये बात आपकी सही। क्योंकि देखिए फखर भाई, आप मुझे घर बुला रहे हो, राइट? आप मुझे घर बुला रहे हैं, मैं आपके घर में सामान चोरी करके निकल रहा हूं। मतलब ये कोई एग्री सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चीन अपने यहाँ के सामानों को दुनिया के दूसरे देशों में पहुँचाने के लिए एक अति महत्वाकांक्षी योजना OBOR पर काम कर रहा था, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान में सीपैक भी बनाया जा रहा था। भारत ने चीन के इस परियोजना को चुनौती देते हुए अपना स्पाइस रोड या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना दिया है और भारत के साथ चीन के मुकाबले बहुत सारे देश इससे जुड़ते जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के आर्थिक गतिविधियों को एक बड़ा झटका लगा है। इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। भारत और चीन के बीच अब हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाने की होड़ लग गई है। चीन के सिल्क रूट को टक्कर देने के लिए भारत स्पाइस रूट यानी मसाला मार्ग तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना के नाम पर नया सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग बनाने का काम शुरू किया है। रेशम मार्ग ही वो रास्ता है जिसके जरिए रोमन काल में चीन पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करता था। अब इसी रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट को दोबारा से खड़ा करने के लिए चीन पानी की तरह पैसा बहा रहा है। इसी सिल्क रूट को बढ़ाने के लिए चीन ने श्रीलंका, पाकिस्तान, कंबोडिया जैसे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया है। लेकिन अब भारत ने भी बड़ा दांव खेल दिया है। चीन की घेराबंदी का करारा जवाब देने के लिए अब भारत ने भी अपने प्राचीन हथियार में धार देनी शुरू कर दी है। भारत ने भी अब बड़े स्तर पर स्पाइस रूट यानी मसाला मार्ग पर काम शुरू कर दिया है। भारत को इस जबरदस्त प्लान में इजराइल, ओमान, दुबई और अबू धाबी का साथ मिल रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में अडानी पोर्ट ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। इस बंदरगाह की मदद से भारत यूरोपीय क्षेत्र में अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर तो बताएंगे कि भारत का ये दांव कितना बड़ा है और ये चीन के लिए कितना बड़ा झटका साबित होने वाला है। भारत अब चीन को हर मोर्चे पर मात देने की तैयारी में है। चीन पूरी दुनिया में अपना व्यापार फैलाना चाहता है, इसलिए उसने सदियों पुराने अपने सबसे ताकतवर व्यापारिक मार्ग को खोलने की तैयारी की। दरअसल चीनी रेशम सड़क मार्ग से मध्य पूर्व, अरब देश और यूरोप तक जाता था। सदियों तक इस रास्ते को सिल्क रूट कहते थे, जहां से कारवां चीन से माल लेकर मध्य पूर्व, अरब देश और यूरोप तक जाते थे और चीन को मोटी कमाई होती थी। चीन ने इस सिल्क रूट को दोबारा खोला और अब वो इस रास्ते के जरिए अपना व्यापार पूरी दुनिया में फैला रहा है। भारत ने भी जवाब में सदियों पुराना अपना एक व्यापारिक हथियार निकाल लिया है। जिस तरह चीनी रेशम की पूरी दुनिया में धाक थी, उसी तरह भारतीय मसाला मध्य पूर्व, अरब देशों और यूरोप में बहुत ज़्यादा मशहूर था। इसे ब्लैक गोल्ड कहते थे और इसका इतिहास 6वीं ईसा पूर्व से शुरू होता है। दरअसल मसाला व्यापार केरल से अरब देशों तक समुद्र के रास्ते किया जाता था और उसके बाद सड़क मार्ग से ये पूरी दुनिया में फैलाया जाता था। भारत अब इस मसाला मार्ग को, स्पाइस रूट को दोबारा शुरू कर रहा है। पिछले महीने अडानी ने इजराइल में बहुत ही रणनीतिक महत्व के बंदरगाह हाइफा का अधिग्रहण किया है। इस अधिग्रहण से भारतीय व्यापारियों की पहुंच सीधे इजराइल तक हो जाएगी, जहां से अरब देश बिल्कुल पास हैं। हाइफा बंदरगाह के अधिग्रहण के बाद भारतीय व्यापारियों की पहुंच अरब देश, मध्य पूर्व और यूरोप तक सीधी हो जाएगी। यानी चीन के सिल्क रूट के जवाब में भारत का मसाला रूट तैयार है। लेकिन जहां चीन के सिल्क रूट का जगह जगह विरोध हो रहा है,
वहीं भारत के स्पाइस रूट को जबरदस्त समर्थन। तो ये कॉरिडोर शुरू होगा मुंबई से, चाबहार पोर्ट में जाएगा या बंदर अब्बास में जाता है और वहां से फिर तेहरान जाता है। तेहरान से ये रेलवे कॉरिडोर ले सकते हैं, रोड ले सकते हैं और फिर वो कैस्पियन सी में जाता है। फिर अस्त्राखान एक वोल्गा सिटी के पास, वोल्गा रिवर के पास में एक जॉइंट पोर्ट है ईरान और रशिया का, तो उसके ऊपर ये वहां जाता है। तो एक मल्टी मॉडल है जिसमें शिप, रेल और रोड तीनों का इस्तेमाल। जो इंडिया का ट्रेड है वो जो कैस्पियन सी के आसपास में कंट्रीज हैं, चाहे वो आर्मेनिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सारी कंट्रीज से कनेक्शन बढ़ेगा। क्योंकि आपका अगर वो सी में पहुंच गए तो आप अपनी शिप को तो कहीं भी लेके जा सकते हैं ना। तो वो एक बड़ा एडवांटेज है कि आपने एक BRI जो चाइनीज डेवलप कर रहे हैं वो सीपेक के थ्रू उसका एक अल्टरनेट रूट बना दिया है। और उसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है अगर आप देखें उस चीज को, कि सडनली हमें एक यूरोप का जो रूट है वहां से मिला है और ईरान को उसमें बेहद फायदा है, जहां पे पर्शिया, रशिया और इंडियन मार्केट, एशियन मार्केट एक हो रहे हैं। यहाँ पर सीपैक बन रहा है पाकिस्तान में और चाइना का, तो ये क्या उसको कोई कंपटीशन दे पाएंगे या आप समझते कि ये एक बिल्कुल अलग चीज है? देखिए अल्टीमेटली कनेक्टिविटी जो है ऑलवेज इसके अंदर कहीं ना कहीं तो ये कॉम्पिटिटिवनेस होगा ही होगा। लेकिन आरजू जी वैसे तो आपने भी देखा अभी तो सीपेक अथॉरिटी भी बंद हो गई और कहीं ना कहीं अब मेरे को नहीं लगता कि चाइनीज भी अब इसको कोई भरोसे पे लेके चल रहे हैं कि सीपेक का कॉरिडोर चल पाएगा ज्यादा। मुझे याद है मतलब आज से करीब 5-6 साल पहले जो आपने दिवाली और ईद एक ही साथ मनाई थी जब सीपेक साइन हुआ था कि जी $40 बिलियन और इंडिया ये इंडिया वो, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। मतलब अब अगर आप सीपेक को देखें तो कौन चलाने देगा उसको? बलूचिस्तान वाले तो लोग नहीं चलाने देंगे। तो एक उसके अंदर दूसरी बात इन्होंने भी बीच में कोशिश करी कि तालिबान और अफगानिस्तान से चीनियों ने बात करके सोचा कि शायद हम लोग यहाँ से सीपेक के अंदर एक और कंट्री को इन्वॉल्व करें तो थोड़ा सा उसका और फायदा होगा। लेकिन आई डोंट थिंक दे आर इंटरेस्टेड वेरी मच बियॉन्ड। जो श्रीलंका का मॉडल हुआ तब दुनिया को लग गया डर कि भाई श्रीलंका में इन्होंने क्या किया। फिर इन्होंने जो ग्वादर में किया, बातचीत करने के लिए बुलाया, पीछे हमला किया। अगर आप देखिए चाइना गलवान में, गलवान ग्वादर जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए चाइना से कौन सी कंट्री खुश है? आप बोलिए पाकिस्तान ट्रस्ट करता चाइना पे? नहीं करता। सच्चाई बिल्कुल, ये बात आपसे मैं काफी हद तक एग्री हूं इस बात पे। ये बात आपकी सही। क्योंकि देखिए फखर भाई, आप मुझे घर बुला रहे हो, राइट? आप मुझे घर बुला रहे हैं, मैं आपके घर में सामान चोरी करके निकल रहा हूं। मतलब ये एग्री सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात नहीं है ठीक। अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी मत करो, आपको मुझे घर नहीं बुलाना मत बुलाओ, पर आप मुझे घर बुला रहे हैं, मैं आपका सामान चोरी करके ले रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ यार मैं फखर भाई के मकान पे कब्जा कर लूं। ये नहीं चलता, मैं दुनिया में ये नहीं चलता। नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। आपको जिससे दोस्ती करनी करो, जिससे दुश्मनी करनी करो, जहां न्यूट्रल रहना रहो, पर यार आप वो गधे घोड़े को एक ही बार में नाप देते हो। चीन जो पूरी दुनिया के लिए आज खतरा बना हुआ है, दरअसल यह उसकी सामरिक शक्ति का कमाल नहीं है बल्कि उसके आर्थिक शक्ति का कमाल है। आज दुनिया में चीन अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा आर्थिक शक्ति संपन्न देश है और इसी के कारण पूरी दुनिया पर चीन धौंस जमा रहा है। और चूंकि चीन आज पूरी दुनिया के लिए सप्लाई मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी कोई सामान बनता है या तो वह सामान सीधे चीन से निर्मित होकर उस देश में पहुंचता है, या अगर दूसरे देश में कोई सामान बनता है तो चीन से रॉ मटेरियल वहां जाता है। यानी चीन कहीं न कहीं दुनिया के लिए एक विवशता बनकर सामने आया है और यही कारण है कि अब चीन से लोग किनारा कसना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चीन कभी भी किसी का गला दबा सकता है। चीन अपनी इसी आर्थिक मंसूबाबंदी को आगे बढ़ाने के लिए वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम शुरू किया ताकि वह सीधे चीन दूसरे देशों से जुड़ सके और अपने यहाँ के निर्मित मालों को उन देशों पर पहुँचा सके। लेकिन अब चीन को चुनौती देने के लिए भारत सामने आया है। जहाँ तक सामरिक शक्ति का सवाल है, अमेरिका, भारत और अन्य पश्चिमी देश तो उस पर
सामरिक शक्ति के लिहाज से चीन पर दबाव बना ही रहे हैं, लेकिन चीन को जब तक आर्थिक रूप से कमजोर नहीं किया जाएगा उसका विस्तारवादी रवैये पर रोक नहीं लगेगा और उसी आर्थिक महाशक्ति बनने के राह में पहला रोड़ा अटकाया गया क्वाड बनाकर साउथ चाइना सी में चीन की घेराबंदी करके, क्योंकि चीन निर्मित सामान साउथ चाइना सी से ही 65% लगभग दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं। चीन को यह पता था कि अगर कभी युद्ध हुआ तो ये देश क्वाड वाले हैं जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है, चीन की घेराबंदी कर सकते हैं तो फिर चीन निर्मित सामान दूसरे देश में जाएंगे नहीं तो चीन की आर्थिक गतिविधि अपने आप ठप हो जाएगी। इसीलिए चीन ने OBR बनाकर दूसरे देशों से सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से, थल मार्ग से, सभी मार्ग से, रेल मार्ग से जोड़ने की कोशिश की और उसी योजना के तहत चीन ने पाकिस्तान में भी CPEC परियोजना बनाया था, लेकिन भारत ने उसके मुकाबले अपना स्पाइस रोड या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाकर चीन को एक बड़ी चुनौती दिया है। और इसकी विशेषता यह है कि इसके साथ चीन के मुकाबले ज़्यादा देश जुड़ रहे हैं और जब भारत के साथ ज़्यादा देश जुड़ेंगे तो भारत की यह परियोजना ज़्यादा कामयाब होगी और भारत को चीन के विकल्प के रूप में भी दुनिया देख रही है। तो भारत निर्मित सामान दुनिया के दूसरे देशों में भी अब पहुंचना शुरू होंगे या भारत में आएंगे भी उसी रोड से। और दूसरी बड़ी बात इस योजना के साथ है जो भारत कर रहा है कि भारत दूसरे देश में जो योजना बना रहा है वो उस देश के सहयोग से बना रहा है, कर्जा नहीं दे रहा है। और चीन दूसरे देशों में जो परियोजना बना रहा है वह उस देश पर कर्जा माना जा रहा है। इसीलिए भारत की कामयाबी अब आगे और फलित होती दिख रही है और चीन को घेराबंदी करने का यह मंसूबा बहुत जल्दी ही फलित होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।